बिहार का चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान तमाम सर्वे, तमाम सर्वेक्षण, इसका इंतजार लोग कर रहे थे कि गोदी मीडिया से जुड़े हुए संस्थान मतगणना से पहले पहले नतीजे घोषित कर देंगे, और हुआ भी वही। इधर दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, उधर पिटारा खुल गया गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया बताने लगा कि देखिए सूपड़ा साफ हो रहा है, महागठबंधन का सीधे बम्पर जीत बता दी गई एनडीए की। 200 पार बता दिया गया। जो नारा एनडीए या बीजेपी भी नहीं दे रही थी वो इस देश का मीडिया देने लगा। अब की बार 200 पार। बिहार में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में लग गया इस देश का मीडिया कि मतगणना पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया जाए कि 200 की गिनती तो होनी ही होनी है। 200 पार तो बीजेपी को पहुंचाना ही पहुंचाना है। कुछ लोग तो 101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 90, 93, 94 सीटें देने लगे। कुल मिलाकर एनडीए, जिसके पास 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भी 200 पार सीटें पहुंचाने लगे। तमाम तर व्यवस्थाओं के बीच में इस देश का मीडिया, जो अपनी विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय पटल से लेकर देश के भीतर खो चुका है, जिसकी मान मर्यादा और पत्रकारिता की तमाम कायदे कानून टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो इस सर्वे के जरिए, इस एग्जिट पोल के जरिए क्या अपने भरोसे को बना पाएगा? सवाल यह है कि जिस वक्त एग्जिट पोल की तमाम खबरें चल रही थी, उसी वक्त एक खबर और भी थी, जिस खबर ने यह बता दिया, ये दिखा दिया कि इस देश का मीडिया अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, और इसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। फिल्म स्टार धर्मेंद्र की मौत की खबर को चला दिया, श्रद्धांजलि दे दी, आधे आधे घंटे के प्रोग्राम कर दिए, और ये देश का मीडिया हमें ये बताने पर तुला हुआ है कि जैसे धर्मेंद्र की मौत की खबर सच्ची है, वैसे ही सच्चा है इनका एग्जिट पोल। इस देश का मीडिया ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तो थी नहीं कि मुंबई में अपने रिपोर्टर से कहकर यह पता लगवा सके कि सुपरस्टार धर्मेंद्र इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं है, अस्पताल क्या कह रहा है, अस्पताल में किस बीमारी का इलाज हो रहा है, वहां की अपडेट क्या है। अगर वो अपने रिपोर्टर के जरिए इस खबर को भी मुंबई के भीतर बैठ के नहीं निकलवा सकते, तो जान लीजिए ये एग्जिट पोल हो या धमाके से जुड़ी हुई कोई खबर, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है, नाटकबाजी है, आपके साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ये वही मीडिया है ना जो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा करवा रहा था। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना सबको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करवा चुका था। ये वही मीडिया है जो इस देश में ब्लास्ट पर जो एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि अब तक हम जांच कर रहे हैं, नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। इस देश का ये गद्दार मीडिया तमाम नतीजों पर पहुंच रहा है, नैरेटिव खड़ा कर रहा है। सुपरस्टार धर्मेंद्र की मौत की खबर घंटों चला देता है और शर्म के नाम पर एक माफी भी नहीं मांगता। और बेशर्मी ये खुद को पत्रकार और पत्रकारिता भरा हुआ चैनल कहते हैं, इतना सा भी क्रॉस चेक नहीं करवा पाए अपने रिपोर्टर से कि सुपरस्टार धर्मेंद्र की हेल्थ बुलेटिन क्या है। वो मीडिया देश को एग्जिट पोल के जरिए ये बता रहा है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। चित्रा त्रिपाठी घूम घूम कर, टहल टहल कर, बिहार भर में घूमकर ये बताकर आई थी कि वो बहुत बड़े चैनल की पत्रकार हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं। स्टूडियो में पहुंचकर 200 पार पचा रही हैं एनडीए को। आखिर कोई तो आंकड़ा होगा, कोई तो पैमाना होगा, कोई तो मापदंड होगा, इसके आधार पर आप ये तमाम आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, फरेब क्या है, कोई तो फर्क होना चाहिए। आपके आंकड़े अगर सही हो गए तो आपके खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, और अगर ये गलत साबित हो गए तो फिर क्या आप देश से माफी मांगेंगे? आप अपने आप को कथित तौर पर बहुत बड़ी पत्रकार समझती हैं, लेकिन आप कितना बड़ा मजाक कर रही हैं इस देश के साथ। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतदान करने के अधिकार को भी आप छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने वोट दिया है, मतगणना का इंतजार तो कीजिए। पैसा बनाने के लिए, टीआरपी के लिए किसी से सर्वे खरीदा, इधर चलाया और पैसा बनाया। और आप पत्रकारिता इस बात को कहती हैं
ये कहां की पत्रकारिता है? आप कैसे भरोसा करेंगे चित्रा त्रिपाठी के इस एग्जिट पोल पर? आप कैसे भरोसा करेंगे चित्रा त्रिपाठी की इस पत्रकारिता पे? कैसे भरोसा करेंगे इस देश के मीडिया पर, जो मीडिया कभी इस्लामाबाद कभी कराची पे कब्जा कर रहा था, ब्लास्ट को लेकर तार न जाने कहां कहां से जोड़ रहा था, जो मीडिया धर्मेंद्र के सकुशल घर वापस आने की खबर चलाने की जगह उनको श्रद्धांजलि दे रहा था आधे आधे घंटे तक, उस मीडिया पे आप भरोसा करके इस एग्जिट पोल पर हां में हां मिलाएंगे? कोई तो पैमाना तय करना होगा कि इस आंकड़ेबाजी से इस देश को बचाया जा सके। ये सिर्फ एक सट्टेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको मानकर चला जाना चाहिए, इस पर बाकायदा तौर पर लगाना चाहिए, एक ट्रिगर, एक प्लेट चलानी चाहिए। ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है, हकीकत से कोसों दूर है। लेकिन नहीं, घंटों घंटों इस पर डिबेट की जाएगी, घंटों घंटों इसे लाइव चलाया जाएगा, ताकि मतदान के खत्म होने से लेकर मतगणना के शुरू होने तक के बीच के इस खाली वक्त को भी टीआरपी के जरिए भुनाया जा सके। शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता को और कथित तौर पर ऐसे पत्रकारिता करने वाले टीवी चैनल्स को।